Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi, myself नाम्या कत्याल। आज की हमारी ये वीडियो इग्नू के MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिनके भी पास MGP-004 गांधी के राजनीतिक विचार सब्जेक्ट है उनके लिए। इससे पहले मैं MGP-004 की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक में बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं, और सेकंड वीडियो में मैंने गांधी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो कि हर बार रिपीट होता है, गांधी के साध्य और साधन संबंधी विचार डिस्कस किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उन वीडियोस का चाहिए और देखिए। इस वीडियो में हम गांधी के फांसीवादी संबंधी विचार पढ़ेंगे। गांधी ने फांसीवाद पर क्या विचार दिए, वह इससे सहमत थे या असहमत थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि फांसीवाद का अर्थ क्या है। फांसीवाद को अंग्रेजी में हम फासिज्म बोलते हैं। फासिज्म इटालियन भाषा के फासिया शब्द से लिया गया है। फासिया शब्द का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा, और कुल्हाड़ी। लकड़ी का गट्ठा एकता का प्रतीक माना जाता है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। फांसीवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, अर्थात व्यक्ति को कम स्वतंत्रता दी जाती है और राज्य की शक्तियों को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा जाता है। फांसीवाद के लक्षण। फांसीवाद में जो चुनाव होते हैं वो महज एक धोखाधड़ी है, क्योंकि इसमें निरंकुश शासन होता है। एक महिलाओं का सशक्तिकरण का विरोध करना, यानी कि महिला सशक्तिकरण का विरोध, महिलाओं की स्वतंत्रता को कुंठित करना। जो फांसीवादी विचारक हैं, जो फांसीवादी समर्थक हैं, उनका मानना है कि महिलाएं केवल गृह कार्य करने और बच्चों का लालन पालन करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। शक्तिशाली और सतत राष्ट्र। मानव अधिकारों का तिरस्कार करना। मानव अधिकारों का तिरस्कार करने के साथ साथ यह व्यक्ति को नाम मात्र के अधिकार प्रदान करता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। नियंत्रित मीडिया। मीडिया पर प्रशासन का पूरा नियंत्रण रहता है, जिसमें प्रशासन यह डिसाइड करता है कि क्या घटना जनता तक पहुंचनी है और क्या नहीं। धर्म और सरकार का अपवित्र गठबंधन। भ्रष्टाचार फैलता है। श्रम शक्ति को दबाने की कोशिश की जाती है। भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधों में भी वृद्धि होती है। गांधी फांसीवाद संबंधी क्या विचार देते हैं, क्या रिएक्शन होता है जब गांधी को पता चलता है फांसीवादी विचारधारा का। तो देखिए, गांधी हमेशा से ही अहिंसा और सत्य के पुजारी रहे हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने से ही भारत को आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। महात्मा गांधी अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी फांसीवाद के विचारों से सीधे रूबरू नहीं हुए हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई, जिसके कारण महात्मा गांधी के मन को आघात पहुंचा और जिसके चलते उन्होंने फांसीवादी विचारधारा की ओर ध्यान केंद्रित किया। महात्मा गांधी हमेशा से ही सत्य और अहिंसा की पूजा करते आए।
और वह निरंकुश और कट्टर फांसीवादी विचारधारा के अत्यंत आलोचना करते हैं। गांधी द्वारा मुसोलिनी और हिटलर के फांसीवादी विचारों की आलोचना का मुख्य विशेष कारण यह है कि गांधीवादी और फांसीवादी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, यानी कि ये 1% भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। गांधी की विचारधारा यानी कि गांधीवादी सोच और फांसीवादी विचारधारा का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो गांधी थे वो फांसीवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी क्यों थे। सबसे पहली बात ये कि फांसीवादी व्यक्ति की स्वाधीनता को कुंठित करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। गांधी के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, स्वतंत्रता ही सब कुछ है, स्वतंत्रता हमारा सबसे बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति कर अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। फांसीवादी हिंसात्मकता को बढ़ावा देते हैं, अपने विश्व भर में वर्चस्वता का बखान करने और इसका विस्तार करने हेतु हिंसात्मक घटनाओं का सहारा लेते हैं। दूसरी ओर महात्मा गांधी हिंसात्मक गतिविधियों का पूरी तरह से विरोध करते हैं और अहिंसात्मकता का रास्ता अपनाते हैं तथा सभी को अपनाने हेतु पूरा जोर देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण चोरा चोरी घटना है, जिसके दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1922 में वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी घटना एक हिंसात्मक घटना थी और महात्मा गांधी सदैव अहिंसा के पुजारी रहे हैं। उन्होंने अहिंसा को ही सबसे पहला हथियार माना है। उन्होंने चोरा चोरी घटना होते ही अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वो हिंसात्मक घटनाओं के विरोधी थे। अब इन लक्षणों से पता चलता है कि महात्मा गांधी क्यों फांसीवादी विचारधारा का विरोध करते थे। और फांसीवाद नस्लवाद को बढ़ावा देता है, यह एक ही नस्ल को महत्वपूर्णता प्रदान करता है, जैसे कि मुसोलिनी और हिटलर ने किया। महात्मा गांधी नस्ल, रंग, जाति, लिंग आदि किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी विशेष जाति एवं नस्ल का समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने अछूत यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को हरिजन के नाम से संबोधित किया था, जिससे कि उनकी आदर्श सोच के बारे में पता चलता है। फांसीवादी विचारधारा के समर्थक महिला सशक्तिकरण का विरोध करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि वे कहते हैं कि महिलाओं का कार्य सिर्फ घर संभालना और बच्चों का लालन पालन करना है, परंतु महात्मा गांधी महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के समर्थक रहे हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के आंदोलनों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उन्होंने आंदोलन किए उसमें महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही, सर्वोपरि रही। बढ़ चढ़कर भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में भाग लिया। फांसीवादी समर्थक स्वतंत्रता को कुंठित करने के साथ साथ लोकतांत्रिक शासन पद्धति का विरोध करते हैं। फांसीवादी विचारक लोकतंत्र को एक घिसी पिटी शासन पद्धति की अवधारणा देते हैं। वे निरंकुश शासन पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। महात्मा गांधी लोकात्मक शासन प्रणाली को सर्वोच्च शासन पद्धति मानते हैं, जो कि आज सिद्ध होती है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जनसंख्या, एक लोकतांत्रिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विद्यमान है, तथा गांधी जी की उस विचारधारा को सिद्ध करते हुए आज हमारे भारत में एक सफल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी की जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों से संबंधित और MGP-004 की प्लेलिस्ट भी है, जाइए और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। थैंक यू।